हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता का नियम। हम सीखेंगे कि कोई संख्या हमें दी हुई है, उससे वो संख्या किस किस संख्या से डिवाइड हो सकती है। तो किससे सीखेंगे हम? विद कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम आए हुए क्वेश्चन सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं हम लेक्चर नंबर 4 पे। क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। तो आइए क्या पढ़ते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल को क्या कहते हैं? विभाजकता का नियम। क्या कहते हैं? विभाजकता नियम। विभाजकता का नियम, ठीक है। पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो पहले क्या पढ़ेंगे? पहले डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ेंगे? विभाजकता के नियम में क्या पढ़ेंगे? 2 का रूल। पहले पढ़ेंगे 2 का। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? 2 का नियम। 2 का नियम क्या पढ़ेंगे? 2 का नियम। तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर हमारी कोई संख्या दी हुई है, मान लिया, सपोज करो हमारी संख्या क्या दी हुई है, 0 2 4 6 8। 2 के पहाड़े में क्या आती है हमारी संख्या? 2 की टेबल में क्या आती है संख्या? यही तो आती है, 0 2 4 6 8। यानी कि 2 और 2 4, 2 का ना 2 और 2 पंजे 10, 2 छंग 12, मतलब रिपीट होती रहती है संख्या। क्या आती है हमारी 2 की टेबल में? क्या आती है? 0 2 4 6 8। अगर किसी संख्या की लास्ट डिजिट, किसी संख्या की अगर लास्ट डिजिट इनमें से कोई सी भी आए, इन सभी में से अगर कोई सी भी संख्या आए, तो वो हमारी क्या हैगी? 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। अगर किसी संख्या में, सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई संख्या दी है 4 8 3 9 6, ये संख्या दी है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये 2 से डिवाइड है या नहीं? तो 2 से डिवाइड होने के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि उस संख्या में जो है 2 से डिवाइड, या तो वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट वाली डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट वाली डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। या फिर क्या है कि उस एक दूसरा नियम क्या कहता है कि उनके लास्ट में जो है हमारा या तो 2 आ जाए, या 0 आ जाए, या 4 हो, 6 हो, 8 हो। यानी कि उनके लास्ट में जो है ऐसी संख्या हो जो 2 से डिवाइड हो। तो हमारा क्या है लास्ट में? क्या है संख्या? संख्या है हमारी 6, तो यानी कि 6 संख्या है, तो यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारी क्या है? 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब एक संख्या और ले लो आप, जैसे 6 8 9 2 1। 6 8 9 2 1 है। अब इसमें क्या है? इसमें हमारा 1 आ रहा है, तो 2 की टेबल में कहीं भी 1 नहीं आता है। और हमारा 2 का जो विभाजकता रूल क्या कहता है? वो कहता है कि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। इसकी जो लास्ट डिजिट है 1, वो 2 से डिवाइड हो ही नहीं रही, तो ये हमारा 2 से जो है डिवाइड नहीं होगा। तो यही हमारा क्या है? 2 का रूल है, 2 का नियम है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का विभाजकता का नियम। 3 का विभाजकता का नियम क्या कहता है हमारा? 3 का विभाजकता का नियम, ठीक है। अब 3 के विभाजकता के नियम में क्या है हमारा? ये कहता है कि संख्याओं का योग, जितनी भी हमारी सभी संख्याएं दी हैं उनका योग, जो संख्या दी हैं उनका योग क्या है? 3 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि संख्याओं का क्या बोलता है ये कहता है संख्याओं का योग
संख्या जो है हमारी 3 से डिवाइड होनी चाहिए, संख्याओं का योग 3 से डिवाइड हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, क्या ले लो, क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मान लिया कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, ले लो 3, 6, 1, 2, 8, 1, 9। तो ये हमारा 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो कैसे करते हैं हम, यानी कि संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करने के लिए इसे या तो इसका योग कर लो टोटल का, तब 3 से डिवाइड कर लो, इनका योग कर लो, 6 3 9 और 1 10 और 2 12 8 20 और 1 21 और 9 29, 21 21 9 30। तो ये क्या हो गया हमारा 30 वाइट 3। तो 3 से क्या है, ये डिवाइड है, 3 से क्या है, ये डिवाइड है। और हम इसे अगर ना ही जोड़े, बिगर जोड़े ही कैसे कर सकते हैं कि भाई हम क्या करना है, 3 से 3 का योग करना, 3 से ये भी कट जाता है, 3 से 6 भी कट जाता है, ठीक है, 2 और 1 3 मिल गया तो 3 से कट गया, ठीक है, 9 कट गया, 8 और 1 9 हो गया तो ये भी 3 से कट गया। तो यानी कि हमारा ये जो संख्या है ये 3 से क्या होगी, डिवाइड होगी, ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, डिवाइड होगी। समझ में नहीं आया? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब क्या आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे होगी भाई। ठीक है, कोई संख्या दी है, मानो आपको संख्या दी है 4 5 2 7 3, ठीक है, ये संख्या दी है, तो ये 3 से डिवाइड होगी या नहीं? तो पहली कंडीशन क्या बताई मैंने, 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये क्या करना पड़ेगा, संख्याओं का योग अपोन में 3 से डिवाइड करके देख लो, जो इन संख्याओं का योग आए उसे 3 से डिवाइड करके देख लो। तो पहले हम संख्याओं का योग करते हैं, क्या इनका योग करते हैं, 4 + 5 + 2 + 7 + 3 अपोन में 3 कर दो। तो 5 4 9, 9 और 2 11, 11 7 कितना हो गया, 18 और 3 21, कितना हो गया 21। 3 से डिवाइड है नहीं है, 7 बार डिवाइड है, तो यानी कि हमारा 3 से ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब एक क्या बताया मैंने कि इन्हें जोड़े बिना क्या करो, इन्हें क्या करो, यहीं पे डिवाइड कर दो। 3 है हमारा, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब 7 और 2 9 जुड़ गया, 7 और 2 9, जोड़ना ही तो है, तो जोड़ के ऐसे ही डिवाइड कर दो। यहाँ पे 7 और 2 9 कितना हो गया, 9, तो 3 से 3 बार गया। 5 और 4 9, तो ये भी 3 से चला गया। तो यानी कि ये क्या कहता है कि हमारा जो ये है संख्या दी हुई है वो 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या जो दी हुई है हमारी क्या होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा 3 का विभाजकता का नियम, कि 3 से कैसे किसी से डिवाइड करते हैं। कोई संख्या दी हुई है या तो उसका ऐड करके उसे 3 से डिवाइड कर दो, या फिर क्या करते हैं, ये भी एक ऐड करना ही है कि 3 बना लो। जैसे ये क्या, 3 कट गया, अब इसके 7 2 9, 9 बन गया, तो 9 3 से डिवाइड होगा, ये भी तो ऐड ही करके काट रहे हैं हम, तो ये भी ऐड विधि ही है। तो 3 का विभाजकता का नियम आपको समझ में आया होगा। अब नियम पढ़ते हैं हम 4, यानी कि क्या पढ़ेंगे, 4 का विभाजकता का नियम। 4 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होती है, 4 का विभाजकता का नियम, 4 का विभाजकता का नियम। और ये जो नियम है एक एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनता है, इन पे मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, विभाजकता का नियम, 4 का विभाजकता का नियम क्या होगा भाई, 4 का विभाजकता का नियम क्या होगा। अब आपने देखा 2 के विभाजकता के नियम में क्या था, कोई डिजिट थी हमारी, लास्ट वाली डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। और इसमें क्या है हमारा, 4 के विभाजकता के नियम में क्या है हमारा, 4 के विभाजकता के नियम में क्या है, हमारी लास्ट की 2 डिजिट क्या है हमारा, लास्ट की 2 डिजिट, 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो।
क्या है हमारा 4 के विभाजकता के नियम में क्या है, लास्ट की 2 डिजिट, यानी कि 2 संख्या, लास्ट की 2 संख्या, कौन सी, अंतिम 2 संख्या, या आप इसे कह सको दहाई और इकाई वाला अंक, दहाई और इकाई वाला अंक भी कह सकते हो। किताबी लैंग्वेज में क्या दे रखा होता है, दहाई और इकाई वाला अंक हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए, यह है किताबी लैंग्वेज। और हमारी खुद की लैंग्वेज क्या है भाई, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट। अब एग्जाम्पल देख लो कि लास्ट की 2 डिजिट कैसी हो, मैं एग्जाम्पल देख लो लास्ट की 2 डिजिट कौन कौन सी होती हैं। मान लिया कोई क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्या 4 8 9 3 2, ठीक है, ये है हमारा एग्जाम्पल। तो हमने क्या बताया कि 4 के विभाजकता के नियम में लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब लास्ट की 2 डिजिट क्या है, लास्ट की 2 डिजिट यही तो हैं, लास्ट की 2 संख्या क्या हमारी यही तो हैं, 32 32 ही तो है हमारा लास्ट की 2 संख्या। तो 32 को क्या करो कि 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब देख लो भाई ये 4 से डिवाइड है नहीं है, 4 से कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है ना, 8 चौक 32, 4 अट्ठे 32, तो हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि ये जो है हमारी संख्या, ये संख्या क्या है, 4 से डिवाइड होगी, ये संख्या क्या है हमारी 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित, 4 से विभाजित होगी, ठीक है, क्या है ये संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। अब एग्जाम्पल ले लो नेक्स्ट, एग्जाम्पल क्या ले लो नेक्स्ट, मान लो 5 6 9 3 6, ये संख्या दे दिया आपको, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी, हमने लास्ट की 2 संख्या देखनी है कि लास्ट की 2 संख्या हमारी क्या है, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब ये 4 से डिवाइड होगी, 4 9 36, तो यानी कि ये भी हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 4 से विभाजित हो जाएगा। किताब में क्या लैंग्वेज दी है, किताब में लैंग्वेज दी है दहाई का अंक और इकाई का अंक जो है हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब हमने पढ़ा 4 का विभाजकता का नियम, आई होप आपको समझ में आया होगा 4 का विभाजकता का नियम। और सेम इसी के जैसा नियम क्या है हमारा, 8 का विभाजकता का नियम, 8 का विभाजकता का नियम सेम इसी के जैसा है। तो उसे देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो 8 का विभाजकता का नियम, 8 के विभाजकता के नियम में देखेंगे कि क्या होता है भाई। कॉपी लेके बैठो करो और साथ में नोट डाउन करते रहा करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ऐसे वीडियो लेक्चर वीडियो देख रहे हो, नोट डाउन कुछ नहीं कर रहे हो, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। कॉपी में नोट डाउन करोगे, साथ साथ सोल्व करोगे क्वेश्चन को, तो ही कुछ फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो का, ठीक है। तो 8 का विभाजकता का नियम क्या होता है भाई, 8 का विभाजकता का नियम क्या कहता है हमारा, 8 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, देखो 4 के विभाजकता के नियम में आपने क्या देखा, 4 के विभाजकता के नियम में आपने देखा कि लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब ये है हमारा 8 का विभाजकता का नियम। तो 8 के विभाजकता के नियम में जो हमारी किताबी लैंग्वेज क्या कहती है, सैकड़ा, दहाई और इकाई का अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। और हमारी लैंग्वेज क्या कहती है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट, ये इंग्लिश में तो समझते होंगे ना आप, लास्ट की 3 डिजिट यानी कि अंतिम 3 संख्या। चलो हिंदी में लिख दूं, अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या, 3 संख्या। और अंतिम 3 संख्या कौन सी होती है, दहाई, वो सैकड़ा, दहाई, इकाई, सैकड़ा, दहाई, इकाई किससे, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। ये है हमारा 8 का विभाजकता का नियम, ठीक है। 4 के विभाजकता के नियम में क्या था, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही थी, ठीक है। 8 के विभाजकता के नियम में क्या है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक हम क्या ले लेते हैं, 6 1 3 2 4। अब इसे देखो, ये हमारा 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है।
को सवाल क्या देगा आपसे, 6 1 3 2 4, ठीक है, ये किससे डिवाइड होता है। तो हम क्या देखेंगे भाई, ये किससे डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, ऑप्शन में दे देगा वो किससे डिवाइड होता है, या 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इस टाइप से दे देगा। अब हमें क्या चेक करना कि भाई ये 8 से डिवाइड कैसे होगा। तो हमने क्या बताया था अभी आपको, हमने बताया था आपको लास्ट की 3 डिजिट जो हैं और 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो हम इसकी लास्ट की 3 डिजिट क्या, 324, अब 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, 8 को कितनी बार काटेंगे, 8 को काटेंगे कितनी बार, 4 बार। 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32, 4 बार काट दिया, ठीक है। अब 8 4 से नहीं जा रहा है, 8 4 से नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 छोटा 8 बड़ा हो रहा हमारा, ठीक है। तो ये हमारी डिविजिबिलिटी रूल में नहीं आता, 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा क्या है, 8 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब ले लो संख्या, क्या ले लो, अब अगला एग्जाम्पल ले लो, अगले एग्जाम्पल पे देख लो क्या है, 7 1 2 3 6 8, ठीक है, ठीक है। अब इसे देख लो डिवाइड करके कि हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट हमारी क्या है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 8 से काटो इसे, 8 चौक 32, ठीक है, बचा क्या, 4, और 4 बचाना, तो ये क्या बन गया 48, तो 8 छंग 48, यानी कि ये हमारा क्या है, कट गया पूरा, कितनी बार, 46 बार। तो ये हमारा 8 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, हमारा क्या है, 8 से विभाजित होगा, यानी कि लास्ट 3 डिजिट देखनी है कि 8 से डिवाइड हो जाए हमारी, तो ठीक है, वो हमारी संख्या क्या है, 8 से विभाजित होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या हमने 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं 5 का। 5 का बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, बहुत ही आसान है 5 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 5 का नियम, तो 5 का रूल जो कहता है हमारा, वो क्या कहता है, आपने देखा होगा 5 के पहाड़े में क्या आता है, 5 को अगर आप पढ़ो, 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी कि 5 के पहाड़े में आपको 0 और 5 दिखाई देता है। लास्ट डिजिट जो होती है 5 के पहाड़े में 0 या 5 होती है। तो ठीक है, इसके जो 5 के विभाजकता के नियम में क्या है, लास्ट की डिजिट हमारी 0 या 5 होगी। 5 के जो डिविजिबिलिटी रूल है 5 का, उसमें लास्ट डिजिट क्या होती है हमारी, लास्ट डिजिट जो होती है वो 0 और 5 होती है। इससे चेक कर लेना कि आपका 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर उसमें 0 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है तो ज़रूर वो 5 से डिवाइड होगा। कोई भी संख्या हो, माना संख्या दी है 3890, ये संख्या दी है, ठीक है। अब ये संख्या दी है तो ये संख्या हमारी 5 से डिवाइड होगी या नहीं, क्योंकि हमारा 5 में क्या आता है, 0 और 5 आता है, ठीक है। तो 0 आया, देख के टिक मार दो कि भाई 5 से डिवाइड हो गया। 5 से डिवाइड करके देख लो, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 सत्ते 35, 3 बचा, फिर 5 सत्ते 35, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, कट गया नहीं कट गया, 778 बार आ गया नहीं आ गया। तो ये हमारा क्या है, 5 से डिवाइड हो गया। यानी कि 5 के विभाजकता का नियम कहता है कि 5 के विभाजकता के रूल में क्या होता है हमारा, 0 और 5 जो लास्ट डिजिट हमारी है वो 0 और 5 होनी चाहिए, तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम भाई 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 6 का विभाजकता का नियम क्या होता है। अब 6 का विभाजकता का नियम क्या होता है, 6 है हमारा, किससे मिलके बना है 6 हमारा किससे मिलके बना है, 6 है हमारा किससे मिलके बना, भाई 2 संख्याओं से मिलके बना है। किससे, अगर आप 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या होता है, 6 होता नहीं होता, ठीक है। तो 6 का विभाजकता के नियम में हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या देख लो हमारी 2 से भी डिवाइड हो,
और संख्या हमारी 3 से भी डिवाइड हो, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 6 से डिवाइड होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल देख लो भाई, कोई संख्या है हमारी 436 है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था 2 से जो डिवाइड होगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, सम होगी। ठीक है, यानी कि सम भी होगी और 2 से डिवाइड होगी, तो लास्ट डिजिट क्या हमारी 6 है, 2 से तो डिवाइड हो रही है। अब 3 से और देख लो, 3 से कैसे देख लो, मैंने क्या बताया था, 3 से इनका योग जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो इन्हें जोड़ लो, 6 3 9, 9 तो कट रहा, 4 नहीं कट रहा, तो ये हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा। जब हमारा ये 3 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। आप 3 से डिवाइड करके देख लो, चाहे 3 से डिवाइड करो, 3 ही करना 3, 1 बचा, 3 चौक 12, ठीक है, 1 बचा 16 बन गया। 3 से डिवाइड हमारा हो ही ना रहा। जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये हमारा क्या है, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्या है हमारा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, हमारा 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम कोई संख्या ले लें। अब जैसे कोई नेक्स्ट संख्या लेते हैं कि हमारा ये क्या हो, 3 से डिवाइड हो जाए, तो क्या संख्या लेते हैं हमारा, हम संख्या लेते हैं, ये लेते हैं 336। ठीक है, हमने संख्या ले ली 336, एग्जाम्पल के तौर पे संख्या के लिए 336। अब देखा हमने कि भाई जिसकी लास्ट डिजिट 6 है, यानी कि लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 2 से डिवाइड हो रही, 2 से तो डिवाइड हो गया। अब 3 से और चेक कर लो, अगर ये 3 से भी डिवाइड हो गया तो हमारा क्या है, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब देख लो 3 से डिवाइड में क्या होता है, 3 से डिवाइड में इनके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर ये 3 से डिवाइड हो में, तो 3 से योग कट गया, 3 से योग कट गया, 3 से ये भी कट गया, तो ये हमारा 3 से भी डिवाइड हो गया, 2 से भी डिवाइड हो गया, यानी कि 6 से भी विभाजित हो जाएगा। 6 से विभाजित हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा 6 का विभाजकता का नियम। 6 का जो विभाजकता का नियम है वो हमारा 2 और 3 पे बेस है, 2 और 3 पे, यानी कि कोई संख्या हमारी अगर 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी तो वो हमारी संख्या हमेशा क्या है, 6 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम क्या, अब देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या देखते हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का विभाजकता का नियम। अब आपने क्या देखा था, आपने देखा था 3 में कि हमारी संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए था। हमारी संख्याओं का योग क्या था, 3 से डिवाइड हो रहा था। क्या हो रहा था, 3 से डिवाइड हो रहा था। अब 9 में क्या है, इसके जो संख्या के अंकों का योग है वो हमारा 9 से डिवाइड होगा। इसमें भी क्या, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। उसमें क्या था, 3 के विभाजकता के नियम के सेम तरह है, यानी कि अब 3 के विभाजकता के नियम की तरह सेम क्यों है भाई, ये जो होता है 3 का मल्टीप्लाई तो होता है 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जो संख्या हमारी 3 से डिवाइड होगी वो भी 9 से डिवाइड होगी, यानी कि इसके अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, क्वेश्चन देख लो, क्या है, 9271, ठीक है, 8, ये है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो, तो इसके अंकों का योग इन्हें जोड़ लो, 8 और 1 9, 9 से डिवाइड हो गया, 7 2 9, 9 से डिवाइड हो गया, 9 9, तो यानी कि 9 से डिवाइड हो रही है तीनों संख्या, तो हमारी क्या है, 9 से डिवाइड हो रही हैं, तो जो हमारा 9 से ये संख्या जो है हमारी विभाजित हो जाएगी। क्या होगी, 9 से ये हमारी संख्या क्या है, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 9 से हमारी संख्या क्या है, ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब इन पे कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। आपकी बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं 4-5 इससे रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन क्या आए हैं आपकी इस पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आया है क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं भाई, बोर्ड में देख लो। ठीक है, 11 से विभाजित होगा,
11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो n का मान बताना है। तो n बराबर क्या, तो क्या है n बराबर क्या, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये संख्या दी है हमारी 34n, ठीक है। 11 से विभाज्य है तो n का मान क्या। अच्छा, मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया आपको अभी। 11 का डिविजिबिलिटी रूल और बता देता हूँ एक बार, क्योंकि ये 11 का सवाल आ गया, ठीक है। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो देख लो पहले। 11 का विभाजकता का नियम, तो 11 का विभाजकता का नियम देख लो भाई जल्दी से पहले। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है हमारा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग हमारा या तो 0 हो या फिर 11 से डिवाइड हो। क्या है हमारा, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ठीक है। सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग 11 से डिवाइड हो या फिर 0 के बराबर हो, ठीक है। या तो 0 हो या 11 से डिवाइड हो, ठीक है। या तो 0 हो या 11 से डिवाइड हो, ठीक है। अब देख लो एग्जाम्पल देख लो एक, फिर सवाल करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल क्या है, 2 1 3 4 5 6 4, ये देख लो। तो इसमें क्या बताया, सम संख्याओं के अंकों का योग, सम संख्याओं के अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों का योग। तो पहले ये देख लो, हम इन्हें ऐड कर लो, ठीक है, फिर इन्हें ऐड कर लेना। तो ये कितना हुआ, 2 और 3 5 और 5, पहले इन्हें देख लो आप वरना अजीब सा लग जाएगा, पहले इन्हें देख लो, ठीक है। पहले सम संख्या फिर विषम संख्या, यानी कि पहले इन्हें देख लो आप, 2 और 3 5 और 5 10 और 4 14 माइनस। अब इन्हें देख लो आप, जो रह गई हमारी, ये रह गई ना, 4 और 1 5 और 5 और 6 11, ठीक है। तो ये कितना आया हमारा, ये कितना आया हमारा 11 3 आया भाई। ना तो ये 0 आ रहा है, ना तो ये 0 के बराबर है, और ना ही ये 11 से डिवाइड है। तो यानी कि ये जो संख्या है हमारी 11 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या जो है हमारी 11 से डिवाइड नहीं होगी। अब हमारी क्या संख्या, ऐसी संख्या होनी चाहिए थी कि या तो इनका योग ये भी 14 आ जाता तो यहाँ पे 0 बन जाता, तो हमारी संख्या क्या हो जाती, 11 से डिवाइड हो जाती, ठीक है। या फिर यहाँ पे 14 ना बन के मान लिया यहाँ पे 22 और माइनस 11 आ जाता, तो ये संख्या बन जाती 11। तो ये हमारी 11 जो संख्या बन जाती वो 11 से डिवाइड हो जाती, तो 11 से डिवाइड हो जाती तो क्या बन जाता हमारा, 11 से डिवाइड हो जाती ये वाली संख्या जो दी होती, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या बन जाता, 33 बन जाता, तो ये 11 से 3 बार चला जाता, तो हमारी जो संख्या होती वो 11 से डिवाइड हो जाती। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सम स्थानों का, पहले सम स्थानों को जोड़ लो जो सम वाले हैं, यानी कि 2 पहले जोड़ लो आप, 2 3 वाले, फिर 5 वाले विषम संख्या अलग जोड़ लो, सम संख्या अलग जोड़ लो, मतलब विषम संख्या को अलग घटाओ, सम संख्या को जोड़ के अलग घटा दो, ठीक है। जो हमारी संख्या आएगी या तो 0 आए या फिर उससे 11 से डिवाइड होनी चाहिए, ये कहता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में भी समझ में आ जाएगा आपको कि भाई 11 का विभाजकता का नियम क्या। अब आपके सामने दिया है 34n, 11 से विभाज्य है तो n का मान बताइए। और भाई 11 से विभाजित कब होगी, तो 11 का विभाजकता का नियम पता होना चाहिए आपको। तो 11 का विभाजकता का रूल क्या है कि सम संख्याओं का अंकों का योग माइनस विषम संख्याओं के अंकों का योग। तो पहले क्या है, सम संख्या
यानी कि विषम संख्या कौन कौन सी है हमारी, ये हैं विषम संख्या ही तो हैं, 1 और 3, और सम संख्या क्या है हमारी 4। तो 3 प्लस n का योग माइनस 4, यही तो आ रहा है, या तो 0 हो बराबर 0 हो। अब ये आ रहा हमारा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 3 और माइनस के हैं 4, तो क्या हो आया हमारा n माइनस के 1 आया ना, n माइनस के 1 ही तो आया, इक्वल्स टू 0। तो n बराबर क्या आ गया 1। तो n का मान क्या आ गया हमारा 1, n का मान क्या आया हमारा 1, इसका मान आ गया 1, ठीक है। n का मान आ गया हमारा 1, ठीक है। n का मान क्या आया हमारा 1, ठीक है। n का मान आ गया हमारा 1, ठीक है। मगर ये सवाल इस टाइप से ना हो, क्या किस टाइप से होगा, ये तो मैंने इस विभाजकता के नियम में दिखा दिया, n का मान निकालना। अब ये 11 से डिवाइड होगा, तो 11 से डिवाइड विभाजकता होने के लिए n का मान बताना भाई, ठीक है। अब 11 से डिवाइड कब होगा, इस संख्या को हमें क्या करना है 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपको बताया है कि सम संख्याओं के अंकों का योग यानी कि 3 प्लस n माइनस 4 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या तो 0 हो या 11 से डिवाइड हो। तो n का मान मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि ये मेरा 0 हो जाए, क्योंकि नज़दीक सबसे नज़दीक क्या है 0 बनाना, हमें 0 बनाऊंगा तभी तो 11 से विभाजित होगा। तो मैं एक क्या n का मान अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पे प्लस का, n का मान क्या रखूँ मैं 1 रखूँ प्लस का, तो क्या बन जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, अगर 1 रख दूँ मैं n की जगह क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 4, यानी कि 3 और 1 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यही तो हो जाएगा मेरा। तो यानी कि मेरा 1 मान रखने से n बराबर 1 रखने से 11 से विभाजित हो जाएगा। तो n का मान भी क्या आया 1 और 11 से भी मेरा क्या हो गया विभाजित हो गया, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट सवाल देख लो, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल दे रखा हमारा क्या P, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। P 713 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, ये 11 से विभाजित है भाई, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान बताइए, क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमारा P का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है 11 से विभाजित है भाई, तो अब मैंने क्या बताया था आपको 11 के डिविजिबिलिटी रूल में मैंने क्या बताया था आपको कि सम संख्याओं के स्थानों का माइनस विषम संख्याओं का योग कितना वो बराबर कितना होना चाहिए, या तो 0 हो या 11 से डिवाइड हो। तो इसे देख लो, यह है हमारा क्या सम संख्याओं के स्थानों का योग p प्लस 1, ठीक है, माइनस के ये है 10, ये हमारा क्या हो गया 10 हो गया, 7 और 3 10, ये जुड़ेगा ना हमारा 7 और 3 10, ठीक है, ये हो रहा हम 10, ठीक है। अब इसकी जगह हम क्या रखें, क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा ये है या तो 0 हो जाए या 11 से डिवाइड हो जाए, या तो ये 0 हो जाए या हमारा 0 से डिवाइड हो जाए, या तो इसका मान 0 आ जाए या 11 से डिवाइड हो जाए। तो इसकी जगह देखो, इसे 11 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे या तो 9 रखना पड़ेगा तो हमारा 0 होगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या रख दें 9 रख दें, तो हमने 9 वैल्यू पुट कर दी, 9 प्लस 1 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यानी कि 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो P का मान आया वो क्या आया 9, P का मान क्या आया हमारा 9, ठीक है। P का मान क्या आया हमारा 9 आया, ठीक है। P का मान क्या आया हमारा 9 आया, ठीक है।
आया 9। तो हमारी जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुई, हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई 9। तो ये है हो गया हमारा आंसर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई हमारी 9 हो गई। ठीक है, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने। तो ठीक है, देखिए अब एक क्वेश्चन और देख लो कि एक क्वेश्चन कैसा आता है भाई। एक क्वेश्चन देख लो क्या आता है। एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, 7 6 2 4 x 4 3 y 72 से विभाजित है, विभाजित है। तो क्या बताना है, 5x माइनस 3y। तो क्या बताना है 5x माइनस 3y। तो क्या बताना है 5x माइनस 3y। तो क्वेश्चन आपको इस टाइप से देता है। आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी में इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस टाइप से डिविजिबिलिटी रूल पे, क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम दिया था मेरे एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसे सोल्व कैसे करेंगे। अब आप कहोगे कि भाई 72 का विभाजित का नियम तो बताया ही नहीं कि 72 का क्या होता। तो अभी सबर करो, देखते हैं हम कि 72 को कैसे डिवाइड करते हैं। आपको पता है 72 को कैसे डिवाइड करते हैं। हम इसे 8 और 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 8 9 72। ठीक है, अब आपको पता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है। 8 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, 8 का विभाजकता का नियम कहता है कि लास्ट की 3 संख्या हमारी 8 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि ये वाली 3 संख्या हमारी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अब देख लो भाई 4 3, अब इसकी जगह क्या रखो कि हमारा जो है 8 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं इसकी जगह 2 रख के देखूं, अगर मैंने यहाँ पे 2 रख के देखा, ठीक है 2 रख दिया, तो ये क्या बन गया मेरा 432 बन गया, नहीं बन गया। मान लो मैं इसे 2 रख के देख रहा हूँ y की जगह, तो ये 432 बन गया। तो इसे 8 से डिवाइड करके देख लूँ, 8 से इसे डिवाइड करूँ, 8 पंजे 40, 8 पंजे 5 बार गया ना, 8 पंजे 40, और बचा कितना 3, और 8 चौक 32, यानी कि मेरा 8 से डिवाइड हो गया। तो मेरा जब 8 से डिवाइड हो गया ये, तो यानी कि y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई मेरी 2। चलो भाई y का काम तो हो गया मेरा 2। ठीक है, अब 9 से और देख लो भाई डिवाइड करने के लिए, 9 से और देख लो। 9 का नियम क्या था कि इन सभी के अंकों का योग। 9 का विभाजकता का नियम क्या कहता था, इन सभी के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब देख लो भाई 9 से डिवाइड कैसे होगा। ये संख्या दी है मेरी, क्या दी है 7 6 2 4 x 4 3। अब y की जगह तो 2 आ गया ना मेरा, तो y की जगह तो 2 लिख दूंगा, क्योंकि 8 का विभाजकता के नियम ने काम कर दिया यहाँ पे। अब देखो इनका जो योग है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से कैसे होगा, 7 और 2 9, 9 से डिवाइड हो गया। 6 और 3 9, ठीक है 6 और 3 9। अब ये क्या बचा हमारा 4 और 4 8, 4 और 4 8 और 2 10। अब 9 से जाने के लिए मेरा क्या हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, 9 से कब डिवाइड होगा मेरा, एक बार देख लो, देखो 7 और 2 9, 6 और 3 9, ठीक है 6 और 3 9, 7 और 2 9। तो बचा मेरा क्या 4 और 4 8 और 2, ये बचा ना। तो 8 और 2 10। तो इसकी जगह मैं क्या रखूं, अगर मैं इसकी जगह 8 रख दूं, इसकी जगह अगर मैं 8 रख दूं तो ये 18 हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड हो जाएगा मेरा। तो यानी कि x का मान क्या आया मेरा 8, x का मान क्या आ गया मेरा 8। अब मुझसे पूछा क्या था, मुझसे पूछा था, क्या पूछा था मुझसे पूछा था भाई, उसने क्या पूछा था 5x माइनस 3y पूछा था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब भाई 5 का मान, x का मान आपको पता है क्या है 8 माइनस 3, y का मान आपको पता है क्या है 2, ठीक है
ये क्या हो गया 8 पंजे 40 माइनस के 3 दूनी 6, तो ये क्या आया मेरा 34 ही तो आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें एक्स वाई दे देगा, ए बी दे देगा, ठीक है, और वो पूछ लेगा कि भाई 72 से डिवाइड है। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेगा, बड़ी बड़ी डिजिट दे देगा, जैसे 72 दी, इसकी जगह क्या दे देता वो 90 दे देता। 90 कैसे 10 और 9 से हो जाती है। अब 10 का पता है 0 आता है उसमें, तो लास्ट की डिजिट में क्या होगा 0 आगा। फिर 9 कुछ से चेक कर लेते हैं हम कि भाई 9 से डिवाइड है नहीं है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में। तो आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास आपको सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सभी मिलते रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक हो जाइएगा, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको PDF प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ओके।